Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD Scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स और जो भी अदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर जिनका जो स्टडी है उसके ऊपर हम वीडियोज़ बनाते हैं। अभी का जो सीरीज हमारा चल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर ही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज कंपोजिट बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। सो पहले हो गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बार इसका कॉन्सेप्ट घुस गया फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब बहुत ज़्यादा फार्मूलाज आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलेशंस जो भी होते हैं, वो सारे इन कॉन्सेप्ट से लिया गया होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये एक कंपोजिट बार है, आप जैसे ही देख पा रहे होंगे। ये फर्स्ट मटेरियल, दिस इज द सेकेंड मटेरियल। ठीक है, सो ये अंदर वाला जो येलो पोर्शन है ये एक मटेरियल है, ये बाहर वाला जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, जो आपका ये सेकंड मटेरियल है। ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ L है, इस पे लोड लग रहा है P यूनिट लोड, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंपोजिट बार। ओके, so this is surrounded by the second material. This is the first material which is surrounded by the second material having area A1 and A2. So A1 is the area of the first material, A2 is the area of the second material. So cross sectional area of first and second material are A1 and A2. Young's modulus of first and second material are E1 and E2. So these are the parameters of this concept. So ये क्या क्या पैरामीटर हमें दिया होगा क्वेश्चन में, जब भी आप सॉल्व करोगे वहाँ पे कौन से चीज़ें जो हैं उनके साथ आपको डील करना पड़ेगा, यही सब लिखा गया है इसके नीचे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ फर्स्ट मटेरियल एंड सेकंड मटेरियल। सो U1 एंड E2 स्ट्रेस डेवलप्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड मटेरियल, मतलब ये फर्स्ट मटेरियल का स्ट्रेस जो है वो इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज द second stress in the second material. So then strain in first material and second materials are epsilon 1 and epsilon 2. Deformation delta L1 and delta L2. So these are the familiar from these symbols, you know it better. So अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इलोंगेशन क्या है, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप उन सबको पहले देख लीजिए। ठीक है, बाद में आप यहाँ पे आएंगे तो अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज लग सकता है कि ये इलोंगेशन क्या है। सो ये सब चीज़ें हमें चाहिए क्यों यहाँ पे। सो ये सारे चीज़ें जो है आपको पहले से थोड़ा जानकारी होना चाहिए, बाद में आप यहाँ आ सकते हैं। चलिए, सो देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब भी कभी आपको क्वेश्चन में आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए या फिर आपका गेट हो गए, गेट में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स सारे हैं जो भी आपका सेमिस्टर्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उसका जो है ना, ये बेसिक्स दो ही कॉन्सेप्ट इनके होते हैं। सो देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। पहला, टोटल लोड जो होता है, मतलब ये जो लोड यहाँ पे है टोटल लोड ये, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय द फर्स्ट मटेरियल प्लस लोड कैरिड बाय द सेकेंड मटेरियल। मतलब दोनों मटेरियल आपस में बांट के लोड ले लेते हैं। मतलब स्ट्रेस इन फर्स्ट मटेरियल, सॉरी नॉट स्ट्रेस, लोड इन फर्स्ट मटेरियल एंड लोड इन सेकेंड मटेरियल, अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लें तो टोटल लोड होगा जो अप्लाइड लोड हमारा है। ठीक है, सो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। सो इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो फार्मूला निकले हुए हैं सारे, जो भी आप बुक्स में देखते हो, जो भी आप और वीडियोस में देख रहे हो,
सो वो फार्मूलाज के ऊपर ओरिएंट हो जाता है, पर वो फार्मूला कहाँ से आया है, वो होता है उसका कॉन्सेप्ट यानी फंडा, ठीक है। सो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इसका यह है, डिफॉर्मेशन इन फर्स्ट मटेरियल इज डिफॉर्मेशन इन सेकंड मटेरियल। मतलब ये दोनों का डिफॉर्मेशन जो है ना वो सेम ही होगा, मतलब वो जितना डिफॉर्म होगा पहला मटेरियल, दूसरा मटेरियल भी उतना होगा। अगर एक से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो गए, 3, 4, 5, उनमें भी डिफॉर्मेशन सेम ही आएगा, ठीक है। तो सारे मटेरियल्स में जो डिफॉर्मेशन होंगे वो सेम होंगे, जो कि आपका टोटल डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा एल, ठीक है। फर्स्ट मटेरियल का डिफॉर्मेशन क्या होगा, डेल्टा एल 1, सेकंड का डेल्टा एल 2, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑल्सो, मतलब डेल्टा एल 1 इज इक्वल टू डेल्टा एल 2 इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। सो अगेन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट्स देयर आर 2 फार्मूलाज। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो टोटल P है P1 P2 को ऐड करके हमें P मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है। तो मतलब P1 P2 कैसे निकलता है, क्योंकि हमें टोटल लोड मालूम होता है, ठीक है। ये कितने आपस में बांट के लेते हैं वो पता नहीं होता हमेशा। सो कैसे जाने, स्ट्रेस इनटू एरिया, आप जानते ही हो, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला ये है लोड डिवाइड बाय एरिया, यही होता है ना स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो अगर हमें लोड चाहिए तो क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया करना पड़ेगा। सो स्ट्रेस इन फर्स्ट मटेरियल इनटू एरिया ऑफ फर्स्ट मटेरियल, सो दैट विल गिव द लोड इन फर्स्ट मटेरियल, प्लस स्ट्रेस इन सेकंड मटेरियल एरिया ऑफ सेकंड मटेरियल, सो दैट विल गिव द लोड इन सेकंड मटेरियल। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है, ये अच्छे से ये समझाया नहीं जाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बीच में लिखा हुआ होता है, जो कि आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो ही जाएगा। सो ये हो गया पहला। सो दूसरा क्या है, डिफॉर्मेशन इन फर्स्ट मटेरियल, डिफॉर्मेशन सेकंड मटेरियल, ये सेम है। तो डिफॉर्मेशन डेल्टा एल 1 इज डेल्टा एल 2, ये यही बता रहा है। तो डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं आप जानते ही हो, अगर नहीं जानते तो पहले वाले वीडियोस देख लो। सो डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्ट्रेन इनटू लेंथ ऑफ द मटेरियल। सो स्ट्रेन इन फर्स्ट मटेरियल इनटू लेंथ is the deformation is equal to strain in the second material into length of the second material is the deformation। so यहाँ से फिर इस रिलेशन से हमें ये निकल के आता है हमारा क्या, हम स्ट्रेन के जगह पे ये लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस बाय हुक्स लॉ, ठीक है। सो अगर हुक्स लॉ के बारे में, यंग्स मॉडुलस के बारे में पता नहीं है तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। सो ये हो गया, बस यहाँ पे मैंने स्ट्रेन को रिप्लेस कर दिया है सिग्मा 1 बाई E1, सिग्मा 2 बाई E2, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई E1 ही तो है, ठीक है। फिर एप्सिलॉन 2 जो है वो सिग्मा 2 बाई E2 ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो L1 एंड L2 हो गया, ये यहाँ पे सेम है, देखिए, क्योंकि ये पहला मटेरियल का लेंथ जो भी होगा उस दूसरा वाला का लेंथ उतना ही होगा, इसलिए ये कट जाता है। कटने के बाद क्या रहता है, तो आज L1 इज इक्वल L2 सिग्मा 1 बाई E1 इज इक्वल सिग्मा 2 बाई E2। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्ट्रेन इन फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकंड मटेरियल, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेन ओनली, ठीक है। सो आप चाहो तो उस तरह भी याद रख सकते हो, पर हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेस के फॉर्म में इसको याद रखना है, ठीक है। सो इतना याद रख लो कि स्ट्रेन इन फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकंड मटेरियल। सो स्ट्रेस डिवाइड बाय E इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय E। ओके, चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिससे आपका सारे जो भी बाकी होगा अगर कोई डाउट वहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया, क्वेश्चन में दिया गया है ओरिजिनल लेंथ इसका 1500 mm, ये कंपोजिट बार है, जो बीच में इसका स्टील है, बाहर की ओर जो है सराउंडेड बाय ब्रास, ठीक है। स्टील इज सराउंडेड बाय ब्रास। सो लोड इज अप्लाइड हियर एंड हियर 70 kN टेंसाइल, and the dimensions are given here, the internal diameter, that means the first material diameter of the first material steel is 50 mm and diameter of the material surrounding the steel, that is brass, is 70 mm. So
इफ यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज दिस एंड ब्रास इज दिस, ये गिवन है 210 GPa 95 GPa, देन डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच मटेरियल, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें स्ट्रेस निकालना है ईच मटेरियल में, मतलब स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है, ब्रास में कितना आ रहा है। फिर लोड कैरिड बाय ईच मेंबर, मतलब कितना कितना लोड ये आपस में बांट के ले रहे हैं। ये तो पता है कि ये दोनों को ऐड करोगे तो 70 होगा, कॉन्सेप्ट पहला वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो, पर हमें इतना पता करना है कि वो दोनों कितने होंगे, मतलब स्टील कितना लोड लेगा, ब्रास कितना लेगा, ठीक है। सो लोड कैरिड बाय ईच मेंबर एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द बार। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये भी है कि हमें डिफॉर्मेशन ऑफ द बार निकालना है, मतलब ये जो टोटल कंपोजिट बार है उसका डिफॉर्मेशन मतलब डेल्टा एल हमें निकालना है, ठीक है। चलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन करने से पहले डाटा गिवन लिखना चाहिए, ये आपका सीक्वेंस है, मतलब एक प्रॉपर एल्गोरिदम के थ्रू आपको सॉल्यूशन लिखना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आपका क्रिएट हो जो भी आपका एग्जामिनर होंगे उनके ऊपर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ बोथ द मटेरियल्स आर सेम, सो एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील, एस मतलब क्या है, लेंथ ऑफ स्टील, एल सबस्क्रिप्ट बी मतलब लेंथ ऑफ ब्रास, ये तीनों सेम ही है, मतलब ये टोटल एल जो है ये मटेरियल का एल है, मतलब वो जो कंपोजिट बार हो गया, ठीक है। फिर उसमें जो दोनों मटेरियल है इंडिविजुअली उनका लेंथ भी तो सेम ही है, 1500 ही है, स्टील का 1500, ब्रास जो है वो भी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसलिए इन तीनों का लेंथ ये तीनों सेम ही है 1500 mm, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ ब्रास हमें निकालना है। आप सभी जानते हो सर्कल का अगर डायमीटर दिया गया है तो एरिया कैसे निकलता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, π/4d², π/4 ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे बीच से ये निकल जाएगा ना, सो दिस इज ए हॉलो सर्कल यू कैन से। सो हॉलो सर्कल का आपका कैसे निकलता है, π/4 आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, ऐसे करके निकालते हैं ना। सो ये आपको पता ही होगा। सो ये हो गया स्टील, ये हो गया ब्रास का एरिया। अभी यंग्स मॉडुलस ये कितना दिया गया है यहाँ पे स्टील के लिए 210 GPa, सो यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील, इसलिए ई सबस्क्रिप्ट एस, ठीक है। जो एस जहाँ पे आएगा वो स्टील के बारे में होगा, बी जहाँ पे आएगा वो ब्रास के बारे में होगा। सो ये स्टील हो गया 210 इंटू GPa मतलब गीगा, गीगा मतलब 10⁹, PA मतलब पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना आपको पता होना ही चाहिए आज सिविल इंजीनियर, ठीक है। ये फिजिक्स के अब बेसिक के ऊपर डायमेंशन और यूनिट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। गीगा क्या है, मेगा क्या है, किलो क्या है, ठीक है। गीगा मतलब 10⁹, पास्कल, यहाँ पे GPa है ना, गीगा पास्कल, सो गीगा जो होता है वो 10⁹ होता है, पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सो ये हो गया यहाँ पे। सो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि बाकी सारे डायमेंशंस जो है वो mm में है, इसलिए मुझे यहाँ पे भी mm ही चाहिए, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करोगे तो ऐसे आ जाएगा। सो ये हो गया स्टील के लिए, या ये हो गया आपका ब्रास के लिए। अच्छा, ये कन्वर्सन कैसे हुआ, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है सबका। ये असल में आप इतना याद रखो कि 1 मीटर जो है वो कितना होता है, 1000 mm होता है, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मतलब हमारा जो भी काम है वो 1000 के स्क्वायर के ऊपर करना होगा। क्या करना होगा, मीटर को अगर हमें mm में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। सो अगर मैं नीचे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर mm स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे इंटू 1000 लिखना पड़ेगा मुझे। अगर इंटू 1000 यहाँ नीचे लिखूँ वो कहाँ पे डिवाइड होगा, इस 10⁹ वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 10⁵, यहाँ पे mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये यूनिट कन्वर्सन है। और उसी तरह आपका ये जो ब्रास है वो भी इतना होगा, ठीक है। सो फिर लोड कितना है, 70 किलो न्यूटन है। अच्छा, यहाँ पे न्यूटन में हमने यंग्स मॉडुलस निकाला है, इसलिए लोड भी हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना ही होगा। सो लोड अगर 70 किलो न्यूटन है तो 70 इंटू 1000 वो हो जाएगा न्यूटन, आप सभी जानते हो, इसलिए 70,000 न्यूटन। अभी चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सो फ्रॉम फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, जो टोटल लोड था वो आपस में बांट लेंगे पहले और दूसरे मटेरियल्स। सो पहला दूसरा मटेरियल यहाँ पे बांट के ले जाएंगे, तो कैसे लेंगे
वो पता चलेगा स्ट्रेस इन फर्स्ट मटेरियल इनटू एरिया ऑफ फर्स्ट मटेरियल प्लस स्ट्रेस इन सेकंड मटेरियल एरिया ऑफ सेकंड मटेरियल से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, P हमारा टोटल लोड कितना है 70,000 न्यूटन है, यहाँ पे 70 किलो न्यूटन है ना टोटल लोड, सो 70,000 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला मटेरियल हमने स्टील लिया है तो S इंटू, अच्छा आप ये पहला दूसरा जो है ना आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप ले रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहला वाला मटेरियल जो मेरा है उसको स्टील, फिर दूसरे वाले को मैंने ब्रास लिया है, ठीक है। सो स्टील का स्ट्रेस हमें पता नहीं है, निकालना है, सिग्मा 1 कैन बी नाउ रिटन एज सिग्मा S, ओके, इनटू एरिया 1 मतलब एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील तो हमें पता ही है, तो इसको बस उठा के यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, प्लस स्ट्रेस इन सेकंड मटेरियल, सो यहाँ पे सेकंड मटेरियल ब्रास है, सो सिग्मा B, ठीक है, सबस्क्रिप्ट B मतलब ब्रास, तो पता नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेकंड मटेरियल, एरिया ऑफ ब्रास कहाँ पे है, यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ डिस्काउंट, ठीक है, सो 1884। सो ये पहला इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बस इतना लिख के यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अगेन फ्रॉम सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, किधर गया, हाँ ये वाला, डिफॉर्मेशन फर्स्ट मटेरियल डिफॉर्मेशन इन सेकंड मटेरियल, यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला था, स्ट्रेन इन फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकंड मटेरियल, और स्ट्रेस डिवाइड बाय ई ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल स्ट्रेस डिवाइड बाय ई ऑफ सेकंड मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ पे चले, यहाँ पे ये हो गया, फर्स्ट मटेरियल मैंने स्टील को लिया है इसलिए सिग्मा S E ऑफ 1 मतलब E ऑफ स्टील कितना है, हमने इसको कन्वर्ट करके ये लिखा, इसको मत डाल देना, ठीक है, ये अलग है इसका यूनिट, हमने जो कन्वर्ट किया हुआ है वही यूनिट वाला लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सेकेंड ब्रास डिवाइड बाय उसका जो यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा इनके बीच में, ये वाला, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकला है, ठीक है। सो अगर हमने ये वैल्यू वहाँ पे डाला, कहाँ पे, यहाँ पहले वाले में अगर डाल दें तो यहाँ पे एक ही अननोन बचेगा, ठीक है। सो वही करते हैं, चलिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 ये था, यहाँ पे ये वाला जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर बनाया है ना, ये इसलिए बनाया कि आप समझ में आपको आ जाए कि ये जो सिग्मा S था वहाँ पे मैंने इसका इक्विवेलेंट ये डाला है 2.21 सिग्मा B डाल दिया है, ठीक है, ताकि एक अननोन में ये आ जाए, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा सिग्मा B। अगर सिग्मा B मिल गया तो इसमें डाल दो इक्वेशन 2 में, तो फिर ये मिल जाएगा सिग्मा S, तो हमारा पहला काम तो खत्म हो गया स्ट्रेस निकालने का, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा था क्या, डिटरमाइन स्ट्रेस, ये हो गया पहला, दूसरा था लोड कैरिड। अच्छा, अभी स्ट्रेस आ गया तो लोड तो आराम से मिल ही जाएगा। सो कैसे, स्ट्रेस इनटू एरिया ही करना है, बस कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सो स्टील में अगर हमें लोड चाहिए तो स्ट्रेस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, तो स्ट्रेस इन स्टील कितना है 24.86, एरिया कितना है, ये पहले हमने निकाला था शायद, हाँ यहाँ पे कहाँ स्टील, ये हो गया 1962.5, सो इससे ये हो गया, ये निकला, ठीक है। वैसे ही आप ब्रास से निकाल सकते हो, ब्रास में, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए, हमें अभी लोड मिल गया, अभी क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन ये था कि डिफॉर्मेशन ऑफ द बार भी हमें निकालना है, ये जो बार है उसका टोटल डिफॉर्मेशन। सो दिस इज नॉट अबाउट द डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील और ब्रश, दिस इज अबाउट द होल बार। पर हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि डिफॉर्मेशन ऑफ द बार इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन स्टील इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन ब्रश। ये कैसे आया, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये वाला, डिफॉर्मेशन इन फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन सेकंड मटेरियल। अगर आपका क्वेश्चन में इस टाइप का दिया गया हो, ठीक है, यहाँ पे लोड लग रहा हो, तो मटेरियल चाहे कितने भी टाइप का हो, कितने भी हो, मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, पर उन सारों में जो डिफॉर्मेशन है वो सेम ही होंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और वो जो डिफॉर्मेशन है वो टोटल बार का आपका डिफॉर्मेशन वही होगा। इसलिए फ्रॉम कॉन्सेप्ट 2 हमें ये मिलता है ये। सो डिफॉर्मेशन जो होता है टोटल कंपोजिट बार का डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील
इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ब्रश। सो किसी भी आप इक्वेशन को एक ले जाए, मतलब ये कैसे निकलेगा डिफॉर्मेशन, क्योंकि आप जानते हो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ, डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। सो हमें चाहिए डिफॉर्मेशन, सो स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ कर देने से मिल जाएगा, ठीक है, उसी रिलेशन से ये आता है। सो हमें पता है पहले से कि स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पे हमें डेल्टा एल चाहिए, तो एल इंटू स्ट्रेन करने से आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका स्टील में ले जाता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो ब्रश में चेक कर सकते हो, सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताना कि ब्रश लेके सेम आया है या नहीं आया, ठीक है। अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ तो ये अलग आ जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। सो ये हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। सो एप्सिलॉन ऑफ स्टील मतलब स्ट्रेन इन स्टील इनटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील। सो स्ट्रेन इन स्टील जो है उसको हमें कैसे लिखना है, स्ट्रेस इन स्टील बाय एप्सिलॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ओके, इनटू ये जो लेंथ ऑफ स्टील है वो तो टोटल लेंथ ही है ना, सेम ही है, हमने पहले से ही दिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे सेम है 1500 mm। सो यहाँ पे L, सो ये हो गया स्ट्रेस इन स्टील कितना था, ये 24.86 डिवाइड बाय आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू ओरिजिनल लेंथ 1500 mm, so the original length is okay. So by calculating this you will get 0.1175 around this, okay, someone may get 1.771 like this, so around this should be nearly this 0.1175 mm। so ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को चूज किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम का सिर्फ दो ही फंडा यहाँ पे हम लगाते हैं, जो कि टोटल लोड होता है और आपस में बांट के ले जाते हैं जितने भी मटेरियल्स हो। अगर तीन हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट मटेरियल प्लस सेकंड मटेरियल प्लस थर्ड, ठीक है, 4 तो फिर चौथा आ जाएगा। सो टोटल लोड जो होता है ना वो बांट के दोनों जो मटेरियल होते हैं जिससे कंपोजिट मटेरियल बनता है वो ले जाते हैं। तो उसको हमें कैसे फॉर्मुलेट करना है, ये हो गया उसका लोड को हमने स्ट्रेस इनटू एरिया के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है टोटल बार का, वो डिफॉर्मेशन होता है ईच एंड एवरी अदर एलिमेंट्स, ठीक है, अदर मटेरियल्स इन दैट कंपोजिट, जितने भी आपके मटेरियल से वो कंपोजिट बना होगा उन सारों में जो डिफॉर्मेशंस होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। सो इसके हिसाब से ये हो गया, इसको भी हमें स्ट्रेस के ऊपर रिलेट करना है, ठीक है। फाइनली आप ये भी कह सकते हो दूसरा कॉन्सेप्ट को, स्ट्रेन इन ईच ऑफ द मटेरियल इन द कंपोजिट इज सेम। सो इन दोनों से ही सब होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि डिफॉर्मेशन दे दिया गया हो, आपको पूछा गया हो कितना लोड लग रहा है, तो आपको उसी के हिसाब से करना है। अननोन हो जाएगा फिर P, बाकी सेम आप करते जाओगे, लास्ट में वो P निकल जाएगा, ठीक है। सो बाकी ये P दिया गया होगा, डिफॉर्मेशन इतना दिया गया होगा, ये भी हो सकता है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि कितना क्रॉस सेक्शन होगा उस मटेरियल का, आप एक डिज़ाइन करो, इतना लोड के लिए इतना डिफॉर्मेशन हमें चाहिए, आप एक डिज़ाइन करो बार। सो उसमें आपको डायमीटर निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। सो A1 A2 आपको मिलना, पहले आपको निकालना होगा, फिर बाद में आप उसको डायमीटर में कन्वर्ट करोगे, वो डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। वो सारे जो है वो इसी से ही आते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से। तो चलिए, ऐसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ इस चैनल में। थैंक यू।